हे व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत करता हूँ स्वागत। और आज दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पर फिर से क्लास लेके आ गया हूँ। और ये जो है आप लोग की रीजनिंग क्लास 3 है और ये थर्ड पैटर्न है। दोस्तों मेरी रीजनिंग क्लास पर दो और आएगी मेथड वाली, जो कि मैं उसमें आप लोग को मैं दो ऑलरेडी करवा चुका हूँ रीजनिंग की। और ये सभी कोर्स के लिए है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, यहाँ तक कि बीएमसी। जिन जिन को इंट्रेंस एग्जाम में रीजनिंग सिलेबस है उन लोगों को पढ़नी है। मैं उनके लिए हजार बार नहीं बताने वाला हूँ। बस उन लोग की रीजनिंग को लेकर एक साथ मैं सभी पैटर्न को, प्रीवियस ईयर को पैटर्न को देखते हुए मैं आप लोग को दिए जा रहा हूँ। और आप लोग बस उसको ट्राई करते जाओ, और घर पर भी होमवर्क मैं जो दे रहा हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, उसे आप लोग जरूर अपने अपनाते जाओ। तो आज मैं यहाँ पर रीजनिंग क्लास जो है लेके आ गया हूँ, सभी कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये मेरी तीसरी क्लास है। और इसके बाद जो है सो मैं आप लोग को यहाँ पर दो क्लास और लाऊंगा पैटर्न के साथ में। उसके बाद मैं आपको मिक्स टाइप रीजनिंग का सेट करवाते हुए संडे को टेस्ट भी ले लूँगा। उसके बाद मेरी रीजनिंग क्लास खत्म हो जाएगी, फिर मेरी आप खत्म शुरू होगी बीए की, बीकॉम के लिए। उसके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब मैं पढ़ाना धीरे धीरे मैं स्टार्ट दोस्तों फ्रेंड्स कर दूंगा। और मैं बता दूं आप लोग जानकारी के लिए तो फ्रेंड्स कि अगर आप लोग चाहते हो जुड़ना तो आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते हो। ऐसा है नहीं, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना तो व्हाट्सअप गर्ल्स के लिए मैं लिंक दे रखा हूँ, मतलब लिंक में ही नंबर देख रहा हूँ व्हाट्सअप का। आप चाहे तो वहाँ पर कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आप लोगों को व्हाट्सअप ग्रुप में खुद से ऐड कर दूंगा। बॉयज़ के लिए मैंने रीजनिंग क्लास 1 में व्हाट्सअप का लिंक दिया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको डिटेल्स लिखा हुआ है। और एक कहता हूँ और बताना क्लास से पहले कि आप लोगों को बस आज भर फ्री है ग्रुप में जुड़ना। आप जितना चाहते हो उतना ऐड हो जाइए। और आप लोग को कल से जो है मैं पेमेंट आप लोग का जो कर दूंगा, वो पेमेंट क्यों कर मैं बताता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग मैं मॉडल सेट दूंगा, ठीक है, वो बनाने के लिए, जो कि बिल्कुल पटना यूनिवर्सिटी की तरह हो। और उसके साथ साथ दोस्तों मॉडल सेट के साथ फ्रेंड्स आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगी। उसके बाद आप लोगों को गेसेस क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि 100% आप लोग एग्जाम में आए ही। और ग्रुप में दोस्तों आप लोग को नोटिफिकेशन भी हर समय मिलती रहेगी। आप इतनी सारी मैं बात वहां बताऊंगा, इतनी सारी मैं अच्छे से, मेरी क्लास फ्री है, ठीक है, लेकिन ग्रुप में जुड़ने के लिए बस आज और फ्री है। कल से मैं पेमेंट उसको लगा दूंगा, और पेमेंट काफ़ी कम रहेगी, 20 रुपये मात्र रहेगी। अगर तो कल के बाद जो जुड़ोगे तो पेमेंट देकर जुड़ना पड़ेगा। ऐसा फ्री में दोस्तों मैं ऐड नहीं करूंगा, वहां पर मैं आप लोग को हर दिन होमवर्क भी दे देता हूं। लेकिन बस आज बार फ्री है, आप लोग चाहते हो तो ऐड हो जाओ, और कल से उस पर सेम पर पेमेंट में लगा दूंगा। फिर मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं। तो बस आज बस ग्रुप के लिए पेमेंट है, ऐसा नहीं है क्लास के लिए पेमेंट। कोई क्लास के लिए बिल्कुल फ्री है, आप लोग व्हाट्सअप आके मतलब यूट्यूब पर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, तो शुरू करता हूँ क्लास आप इस समय से। और दूसरी बात कि मैं जो आपको हर दिन पढ़ा रहा हूँ सेम टाइप की प्रैक्टिस सेट के लिए, अब मैं आपको हर दिन क्वेश्चन दे रहा हूँ, और कितने सारे लड़के और लड़कियां सॉल्व कर कर मुझे भेज रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को लास्ट में दिखा दूंगा कितना कौन कौन टॉप किया मेरे मेरे बैच में। और अगर चाहते हो जुड़ना तो आप लोग जुड़ जाओ। मैं प्रतिदिन जो सेम पढ़ाता हूँ उसको प्रैक्टिस सेट में दे रहा हूँ, ताकि आप लोग का प्रैक्टिस बने रहे। तो यहाँ पर देखिएगा 2000 आप लोग 20 में, माफ करना 19 में, आप लोग का पटना यूनिवर्सिटी के अंदर में बीएससी के अंदर में जो रीजनिंग आई थी वो इस पैटर्न की थी, जिसके अंदर में आप लोग को यहाँ पर दे दिया गया था निम्नलिखित समीकरण में दिए गए विकल्पों में से सही अंक गणितीय चिन्ह लगाने के लिए दे दिया गया था। जिसके अंदर में कहा जा रहा था कि यहाँ 33 लिखा हुआ है, यहाँ 11 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, और इस बीच में क्या हम फिल करें कि इसका आंसर 115 निकल के आ जाए। उसके लिए यहाँ पर आप लोग को गुना भागा, मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड, सबका यूज करके यहाँ बनाना था। हो सके तो दोस्तों आने वाले एग्जाम में आपको सेम पैटर्न की भी दी जाएगी। तो मैंने इसके लिए, और फ्रेंड्स एक पैटर्न और थी कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम में यात्रा करता है, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण में, फिर 8 किलोमीटर पूर्व में। ऐसा क्वेश्चन था, मतलब यहाँ देखिएगा, ए मैन ट्रेवल 12 किलोमीटर वेस्ट, देन 3 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, एंड देन आप लोग गोज 8 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, हाउ बिकम्स। तो कुछ ऐसा यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर पूछ दिया गया था। इसीलिए दोस्तों मैंने आप लोग को ये दोनों पैटर्न आपको एक ही वीडियो में कवर करूंगा, और ये दोनों में दोस्तों आप लोग बता दूंगा इस तरह की क्वेश्चन कैसे बनाई जाती है। तो जो लोग इंग्लिश वाले, हिंदी वाले, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आप लोग को आज से जो होमवर्क दूंगा उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स रहेगा। आप लोग को जैसे बनाना वैसे बना लेना, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों मिला के आप लोग को दे दूंगा, बस प्रैक्टिस सेट करते रहना। तो अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन इस टाइप से कैसे बनती है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है कि इस टाइप में क्वेश्चन कैसे बनाई जाती है। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप में क्वेश्चन बनाने के लिए रीजनिंग में काफी आसान है। आप लोग चुटकी में इसको बना लोगे। उसको बनाने के लिए आप लोग को बस थोड़ा बहुत बोर्ड मास का बेसिक रूल्स आप लोग को यहाँ पर होना चाहिए। अगर बेसिक रूल नहीं पता है आप लोग, तो आप लोगों को प्रॉब्लम दोस्तों हो जाएगी। अब ये बेसिक रूल क्या है तो बता दूं यहाँ पर कि बोर्ड मास,
वो बोर्ड मास क्या होता है? देखो बोर्ड मास आप लोग बच्चे में पढ़े होंगे स्टूडेंट्स। बी मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर बोर्ड मास का अर्थ हुआ है, यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ अच्छे तरीके से। देखिए बोर्ड मतलब बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ मतलब का होता है, डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब ऐड, ठीक है, ए मतलब ऐड, और एस मतलब यहाँ पर होता है आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ आप लोग एक बात समझ जाइए, आप लोग को अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लो, ठीक है, आप लोग क्वालिटी बढ़ा लो। मेरे ख्याल से तो जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। आप लोग जब साइड में क्लिक करोगे तो क्वालिटी बढ़ाने के लिए ऑप्शन आता है, वहां पर आप क्वालिटी बढ़ा लो तो आप लोग की यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो ये इस तरह से आप बोर्ड मास को यहाँ पर बना सकते हो और डिटेल्स यहाँ पर आप लोग जान सकते हो। तो अगर आपको ये वाली आती है तो आप लोग यहाँ पर समझ जाइएगा। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाए, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाए, देखो ये पेपर है ये थोड़ा धुंधला ही है, इसीलिए आ रहा है क्वेश्चन, थोड़ा मैच कर लेना आप लोग। अब आते हैं इसको हम लोग कैसे बनाए। देखिए मैं बताता हूँ, बनाने के नियम बताता हूँ। तो करो क्या, आप लोग इस बीच में जो दिया हुआ है उससे यहाँ पर फुलफिल कर दो स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर अब आते हैं आपके स्टेप से। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्लस, फिर माइनस, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई। अगर इसे डिपेंड करते हो बना कर देखो, अगर ये ऑप्शन में आ जाए, मिलता है बोर्ड मास के रूल को अपनाते हुए तो समझो आपका सही है, अगर नहीं मिलता तो समझो आप लोग की सही नहीं है। तो फ्रेंड्स अब आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। देखो इस ऐसा क्वेश्चन आप समझ गए, मैं बताऊंगा, चिंता मत करो, मैं बस बता रहा हूं कैसे बनाया जाता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या चाहिए आपको, जिसमें दिखा हो कि एक मैन है वो ट्रैवल करता है 12 किलोमीटर वेस्ट में, फिर 3 किलोमीटर टुवार्ड्स साउथ में, फिर देन गोज 1 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट में। ऐसा क्वेश्चन कैसे बनते हैं? तो फ्रेंड्स इसके लिए बस आपको एक फिगर, जी हाँ बस एक फिगर दिमाग में रख लेनी है और उसके बाद ये आपको चुटकी में बनेगी। वो फिगर क्या है देख लीजिए, ये फिगर है ये वाली फिगर, और इसको बस याद कर लीजिए, आप लोगों को कभी भी गलत नहीं होगा। ये देखो ऐसे वाली, इसमें ऊपर में दोस्तों नॉर्थ होता है, नॉर्थ मतलब उत्तर, उसको बोलते हैं उत्तर। नीचे दोस्तों होता है साउथ, साउथ मतलब दक्षिण, ठीक है। इधर दोस्तों यहाँ पे होता है पश्चिम, मतलब कि आप होगा वेस्ट, इधर वेस्ट होता है, और इधर होता है ईस्ट मतलब पूरा। बस ये फिगर याद है तो आप लोग को दुनिया की ऐसे कोई भी क्वेश्चन देते आप लोग यहाँ पर कंफर्म बना लोगे। ये फिगर आपको बस याद कर लेनी है, जिसके अंदर में आप लोग को यहाँ पर ये समझ जाना है कि ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, और इधर दोस्तों वेस्ट और इधर ईस्ट। बस क्वेश्चन आपकी चुटकी में सॉल्व। अब ये सॉल्व कैसे होता है, तो मुझसे एग्जाम्पल लेता हूं, मैं ये क्वेश्चन लेता हूं, आपके सामने दिया हुआ है एक क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन के अंदर में देखिएगा, एक व्यक्ति है कोई जो कि 12 किलोमीटर पश्चिम में यात्रा करता है, मतलब कि वेस्ट में वो जाता है। तो अब मैं आता हूं, मैंने क्या पढ़ा कि वेस्ट किधर होता है फ्रेंड्स, तो वेस्ट होता है हमेशा इधर इस साइड। तो ये इस साइड, तो मतलब ये जो है बंदा 12 किलोमीटर कहाँ गया, आप लोग को वेस्ट की तरफ गया। तो मैं इसे वेस्ट की दिशा में यहाँ पर घुमा देता हूँ। फिर पूछ रहा है यहाँ पर कि फिर वह 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। अब देखो यहाँ पर दक्षिण कहाँ पड़ेगा, तो मैंने बताया कि दक्षिण मतलब होता है आप लोग को साउथ, और साउथ हमेशा नीचे आता है। तो देखो नीचे यहाँ पर मैं 3 बढ़ाया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ आप लोग, अगर 12 किलोमीटर चलेगा तो मतलब क्या होगा, लंबा लाइन होगा, और 3 किलोमीटर चलेगा मतलब लाइन क्या होगा, छोटा होगा। तो ये लंबा और छोटा लाइन अपना देख लेना खुद से। फिर कह रहा है कि 8 किलोमीटर, फिर अब वो पूर्व की तरफ गया, मतलब पूर्व किधर है फ्रेंड्स, तो पूर्व आपके इस साइड है इधर। तो ये इधर कितना गया, 8 किलोमीटर। यहाँ पे ख्याल रखना कि आप लोग पूरा मत देना, क्योंकि ये 8 है, इधर 12 है, तो 8 कम लाइन हो ना होगा। तो ये गया दोस्तों आप लोग की 8। अब पूछ रहा है कि बताओ अपने प्रस्थान स्थल से वो कितनी दूर पर है। तो आप बताओ, यहां से वो चला था और यहां पहुंच गया, तो इसकी शॉर्ट डिस्टेंस क्या होगी फ्रेंड्स। तो मैंने पढ़ा है कि ऐसे करके मैं यहाँ पर 90 डिग्री बना दूंगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ये 90 डिग्री वाली, आपने पढ़ा होगा ये वाली जो है यहाँ पर बनती है 90 डिग्री, आपने अवश्य पढ़ा होगा कभी ना कभी। तो ये बस आप बना दो तो आपकी यहाँ पर आंसर सॉल्व हो जाएगी। अब मैं बनाता हूँ कैसे फ्रेंड्स, इधर से वो 12 गया था, ठीक है, फिर यहाँ पर 3 आया था, और फिर 3 आके यहाँ से वो 8 गया था। अब मैं यहाँ पर तो समझा देता हूँ, यहाँ देखिए ये वाली बन गई फिगर। तो आप मुझे बताओ, अगर ये 8 है तो ये कितना है फ्रेंड्स, ये 4 हो गया, पूरा 12 है तो 8 कटा है, मतलब ये 4 हो गया, ये 4 है। अगर ये 3 है तो ये भी 3 है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि 4 3 5, मतलब कि आप कर दो 4 का होल स्क्वायर प्लस में 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में इसका होल स्क्वायर, ये 5 का होल स्क्वायर। तो दोनों जोड़ दोगे आप लोग तो 16 प्लस यहाँ पर 9 इक्वल टू 25, जो 25 होता है वो 5 का होल स्क्वायर होता है। मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो जो 10th में पढ़ रखे हो। इसका आंसर ग मार के आप लोग चलते बनो, 5 मिनट आपकी आंसर आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो अब आते हैं हम अपने पैटर्न पर, जो कि हम आप लोग को आज बताने वाले हैं और अपने क्वेश्चन को यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो देख लेता हूँ यहाँ पर,
यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, देखिएगा यहाँ पर मैं कमेंट भी आप लोग को देखता हूँ कि मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं है। ठीक है, कोई बताएगा रीजनिंग किस कोर्स के लिए। हाँ श्वेता कुमारी, कोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, बीए है आपका या बीसी है या फिर बीकॉम है या बीसी है या फिर बीएमसी है, कोई ऐसा कोर्स डिपेंड नहीं है। आप लोग बस यहाँ पे करो, ये सभी कोर्स के रीजनिंग जो आता है, जिस चीज़ को रीजनिंग आता है उन सभी में ये सेम पैटर्न होता है, कोई अलग पैटर्न सा नहीं बनता है कि हाँ ये बीसी के लिए अलग रीजनिंग पूछेंगे, बीबीए के लिए अलग पूछेंगे, ये सब सेम पैटर्न का है। तो डोंट वरी, बस आप पढ़ाई कीजिए। तो अब आते हैं यहाँ पर, आपको काम देगी, और मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के बैठा हूँ आपसे ज़्यादा। तो यहाँ पर अब आते हैं, यहाँ पर 9th नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कि बताइए यहाँ पर एक, यहाँ पर आप लोग का समीकरण है, इस समीकरण के अंदर में ऐसा कौन सा यहाँ बैठा दे जो कि इसको जोड़ गुना घटाओ मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्शन करने पर यहाँ पर जीरो आ जाए। तो अब आप लोग को ऑप्शन उठानी, इस क्वेश्चन को बनानी है। तो फटाफट मुझे बना के दिखाइए, बस लाइव होके बैठे मत रहिए फ्रेंड्स, फटाफट बना के दिखाइए। चलिए दोस्तों, ठीक है, आप लोग आंसर देते रहिएगा, मैं बना देता हूं। देखिए फ्रेंड्स कैसे होगा यहाँ पर, है ना। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अब तो क्लियर है ना पिक्चर। चलिए ठीक है, देखिए कैसे होगा मैं बता देता हूँ। देखिए लिखा हो गया 5 स्टार 3 स्टार 3 स्टार 5 इक्वल टू 0। अब इसमें ए नंबर आप बैठा दो, तो यहाँ पर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई बैठा दो, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई बैठा दो, यहाँ पर आप यहाँ पर डिवाइड बैठा दो, सॉरी प्लस बैठा दो, फिर यहाँ पर माइनस बैठा दो। अब करके आप लोग देखो आप लोग की आंसर आती है या फिर नहीं आती है। बोर्ड मास रूल के अनुसार सबसे सबसे पहले कौन सा होगा, तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 3 जा 15 और 15 प्लस 3 माइनस 5, 15 प्लस 3 माइनस 5, सॉरी सॉरी देखो यहाँ मैं मिस्टेक कर गया, यहाँ पर ये डिवाइड है, ठीक है, ये डिवाइड है, ये आप लोग में कंफ्यूज कर लिए, ये डिवाइड है। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई बैठाया, यहाँ मैंने डिवाइड बढ़ाया बैठाया, यहाँ मैंने माइनस बैठाया। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर कि सबसे पहले बोर्ड मास रूल में क्या होगा, सबसे पहले बोर्ड मास रूल सबसे पहले डिवाइड होगा। तो अगर आप लोग डिवाइड करोगे यहाँ पर, ये वाली को डिवाइड करोगे ना, तो यहाँ पर 3 डिवाइड 3 क्या होगा, 1 हो जाएगा, और 1 को करेंगे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 1 इंटू 5, तो इक्वल टू 5 ही आ जाएगा। और उस 5 में से ये यहाँ माइनस है, 5 में से 5 माइनस करोगे क्या होगा 0। इसका मतलब कि मेरा जो है सो ए नंबर आप लोग का निकल के चला आया। आप इस फिगर को बैठाओ और आप लोग बोर्ड मास रूल को अपनाओ, आप लोग की चुटकी में बन जाएगी। अगर समझ में नहीं आई होगी तो मैं आप लोग को बता दूंगा, अगेन यहाँ पर कमेंट कर देना, मैं आप लोग का लाइव कमेंट देख रहा हूँ यहाँ पर, ऐसा नहीं समझना कुछ भी बक के चले जाना, यहाँ पर मैं लाइव कमेंट आप लोग का दिख रहा है, यहाँ मुझे दिख रहा है कौन क्या पढ़ रहा है। तो शुरुआत करते हैं, यहाँ पर समझ में नहीं है तो बोल देना आप लोग मुझे, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो जीके क्लास चलेगा, आप चिंता मत करो, जो भी आपका नाम है थोड़ा वेट कर लीजिए, जीके क्लास चलने वाली है। तो आप यहाँ पर आते हैं कि दिखेगा लिखेगा कि निम्नलिखित संख्यात्मक अंकों में से 17 7 113 13 को आप लोग कैसे गणितीय, मतलब कि हुआ कि इसमें से कोई बैठा कर ये 390 आप लोग कैसे ला सकते हो। तो मैं बताता हूँ, आप लोग फटाफट तो बताइए, मैं आप लोग को सोचो यहाँ बताता हूँ। क्वेश्चन किसी को पता है तो बता दीजिए, किसी को आंसर पता है तो बता दीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें से जो है आप ए बी और सी डालोगे तो नहीं बनेगा, इसका आंसर डी होगा। आप देखो डी कैसे होगा, आप लोग करके देख लेना कैसे होगा, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर गुने माइनस प्लस डालो, तो यहाँ पर यहाँ डालो गुना, यहाँ डालो माइनस और यहाँ डालो प्लस। तो यहाँ पर गुना मतलब सबसे पहले गुना करेंगे, तो 70 इंटू 7 क्या होता है फ्रेंड्स, 490 होता है। 490 में से 113 घटा दो, आप लोग 113 घटा दो, ये आ गया 7, ये भी आ गया 7 और ये आ गया आप लोगों को 3 और 377 आया, ठीक है। अब 377 में आप लोग अगर 377 में अगर 13 ऐड करोगे तो आप लोग 390 आपका आंसर निकल के चला आएगा और आपके आंसर डी निकल के चली आएगी। चुटकी में ये भी दोस्तों मैंने बना के आप लोग सॉल्व कर दिया, ये कुछ खास मुश्किल नहीं होती है। बस दोस्तों आप लोग एग्जाम में छोड़ के नहीं आना, क्योंकि मैं आप लोग को यहाँ पर प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हाँ कुछ भी, आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर बनाइए। और कितनी सारी लड़कियां बना के भेजती है, लेकिन लड़के लोग को पता नहीं क्या होता है, वो बस 1 से 2 बंदा है, विनंदन कुमार सचिन कुमार, वही बना के भेजते हैं, बाकी सब ग्रुप में सिर्फ आए हैं सिर्फ सबके सभी का मुंह देखने, कोई भी बना के नहीं सेंड कर रहा है। तो ये उनके, लेकिन लड़की लोग दोस्तों पूरी तरीके से बना के सेंड कर रही है, तो इससे दोस्तों वो लोग आगे निकल रही है। तो अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि रामदेव जो है अपने घर से दक्षिण, यहाँ पर ख्याल रखो दक्षिण मतलब क्या होता है पता है, साउथ होता है, जो इंग्लिश वाले सुन लीजिए, दक्षिण मतलब साउथ बोलते हैं। दक्षिण में 40 मीटर चलने के बाद में बाएं, अब देखो बाएं मतलब दोस्तों होता है लेफ्ट, लेफ्ट को बोलते हैं बाएं और राइट को बोलते हैं दाएं। तो ख्याल रखना आप लोग, बाएं मुड़कर 10, चिंता मत करो, जो मैं प्रैक्टिस सेट दिया हूं उसमें मैंने इंग्लिश में दिया हूं और हिंदी में भी दिया हूं,
मुड़कर 10 मीटर चलता है, उसके बाद फिर उत्तर में मुड़कर 20 मीटर चलता है और फिर अपने घर की ओर चलता है, वह किस दिशा में जा रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है वह किस दिशा में यहाँ पर जा रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पर उसको सॉल्व करता हूँ कैसे, चुटकी बजाकर फ्रेंड्स। तब तक आप लोग देखता हूँ कोई आंसर दिया है, डी 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 डी, अच्छा अच्छा ईसा अच्छा है। सर प्रैक्टिस सेट कहाँ पे मिल रहा है भाई? मैंने बताया आपको कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप आज भर बस फ्री है, जितना ऐड होना उतना ऐड हो जाओ, मेरे ग्रुप में मिल रहा है। कल से वो पैसा लगेगा, क्योंकि दोस्तों मॉडल सेट देने वाला हूँ आप लोग पर डे, प्रीवियस ईयर पेपर देने वाला हूँ, और सोचा तो रात दिन पर मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरी भी कुछ बनती है कि आप लोग से कुछ ना कुछ मिले। ठीक है, तो बस आज भर फ्री है, जितना ऐड हो जाओ, कल से फ्री नहीं होगा। तो अब आते हैं यहाँ पर, देखिएगा कैसे बनेगा इसको, मैं देखिए बनाता हूँ यहाँ पर इस क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन के अंदर में फ्रेंड्स, एक मिनट में कमेंट ऑफ कर देता हूँ। चलो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है फ्रेंड्स, कि कह रहा है सबसे पहले यहाँ पर कि रामदेव अपने घर से दक्षिण में 40 मीटर चलने के बाद, आप देखो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर रामदेव है, वो कहाँ गया, अपने घर से दक्षिण में गया, दक्षिण मतलब कहाँ गया, साउथ में गया। तो साउथ में दोस्तों नीचे गया, कितना मीटर गया, 40 मीटर गया। उसके बाद वो क्या मुड़ा, बाएं मुड़ा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर दिमाग लगाओ कि अगर आपकी जो है, आपका यहाँ पर सर, आपका मुंह इस तरफ है, तो आपकी बाएं किधर होगी फ्रेंड्स, तो आपकी जो बाएं होगी वो इस साइड होगी। ठीक है, और आपकी दाएं इस साइड, मतलब कि आपकी लेफ्ट ये राइट ये हो जाएगी। तो आप लोग दिमाग में अपना ख्याल कर लेना। तो अब यहाँ से वो गया, वहां से कहाँ मुड़ा, बाएं मुड़ा, कितना मीटर दोस्तों, 10 मीटर मीटर था। यहाँ पर 10 मीटर दोस्तों, आप लोग यहाँ पर उसको मोड़ दीजिए। देखिए मैं फिगर बना रहा हूँ, ये गया 10। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कर रहा है, उसके उत्तर में मुड़कर वो 20 मीटर चला, मतलब देखो ये 40 है, ये 10 है, तो चला कि हाँ उत्तर में, उत्तर मतलब ऊपर की तरफ चला, कितना चला, 20 मीटर, मतलब इसका आधा चला। तो यहाँ पर 20 आप लोग कर सकते हो, मैं जानता हूँ एक थोड़ा बड़ा हो गया है। उसके बाद वह जो है अपने घर की ओर चलता है, वह किस दिशा में जा रहा है, कहाँ चलता है, 20 मीटर चलता है, फिर अपने घर की ओर चलता है। आप बताओ इसका घर कहाँ था, यहाँ था, अभी कहाँ है, यहाँ है, पूछ रहा है किस दिशा में है। तो आप लोग मुझे बताओ ये वाला कौन सा दिशा है, ये देखो ये वाला कौन सा दिशा है। तो अब मैं आता हूं यहाँ फिगर में, मैंने बताया क्या था आप लोग को, ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है, इधर ये वेस्ट है, उधर ईस्ट है, और ये जो बंदा है वो इधर जा रहा है। इसका मतलब वो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जा रहा है। अगर हिंदी में बोले तो उत्तर और पश्चिम के बीच में जा रहा है। तो फ्रेंड्स आपको उत्तर पश्चिम एग्जाम्पल में दिख रहा है, मतलब कि जो दिया हुआ है यहाँ पर, नो आप लोग को एबीसीडी ऑप्शन में दिख रहा है, देखो। तो हाँ जी दिख रहा है, वो कौन है, तो वो है आप लोग का ए नंबर। तो 11 का आंसर आप ए मा के चले आओ। अगर समझ में आया तो बोल दो, नहीं समझ में आएगा तो मैं एक बार और समझा दूंगा। तो यहाँ पाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए का जो अर्थ है वो प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आप देखो ये जो पैटर्न है वो सेम पैटर्न का ही है, लेकिन इसको थोड़ा घुमा दिया है। अब घुमा कैसे दिया है, उसमें हम लोग को मतलब कि ऑप्शन में से प्लस माइनस छाट के यहाँ पर लिखना था, लेकिन यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन में ही ए का मतलब, बी का मतलब, सी का मतलब बता दिया है, और आप लोग को उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करना है, तो वो सॉल्व कैसे होगा, तो कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, कुछ नहीं है, आप लोग को इसको सॉल्व करना भी, उसको सॉल्व करना भी काफ़ी आसान है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है आप लोग को कि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का जो अर्थ है वो मल्टीप्लाई है। तो आप लोग कुछ मत करो, इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ ए दिया हुआ है वहाँ प्लस बैठा दो, जहाँ बी दिया हुआ है वहाँ आप लोग माइनस बैठा दो, और जहाँ सी दिया हुआ वहाँ आप लोग मल्टीप्लाई यहाँ पर एक्सचेंज कर सकते हो। तो बताओ यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, बोलो फ्रेंड्स, यहाँ कर दिया। फिर देखो यहाँ ए के बदले में यहाँ प्लस कर दूं, जी हाँ प्लस कर देता हूँ। फिर देखो सी के बदले मल्टीप्लाई कर दूं, कर दिया, और बी के बदले यहाँ माइनस कर दूं। अब मैं इसी आधार पर देखूंगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई है, मतलब यहाँ कितना है, 40 है, तो यहाँ 40 ला दिया। ए का मतलब प्लस, तो यहाँ प्लस कर दिया। 4 इन यहाँ पे क्या है, यहाँ हो गया 16 की मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर 4 4 16, और बी का मतलब माइनस, -6। अब मुझे बताओ यहाँ पर कि 60 में 6 क्या कितना बचता है, 10 बचता है, और उस 10 को यहाँ पर प्लस करेंगे 40 से, तो क्या होगा 50, मतलब कि आपकी जो आंसर है वो 50 निकल कर आ जाएगी, मतलब बी नंबर निकल के आ जाएगी। मैं फिर से समझा देता हूँ, चिंता मत करो, आप ये मत समझो कि हाँ फास्ट में बोल के निकल जाए। ठीक है, तो देखो मैं बता देता हूँ फिर से आप लोग को एक बार में। देखो यहाँ पर जहाँ जहाँ सी है वहाँ मल्टीप्लाई बैठा दो, यहाँ मल्टीप्लाई बैठाया, यहाँ मल्टीप्लाई बैठाया, ए का यहाँ प्लस करो, यहाँ देखो बी के मतलब माइनस कर दो। अब आता हूँ सॉल्व करो इसको। तो यहाँ मल्टीप्लाई था ब्रैकेट के अंदर में, इसलिए यहाँ 40 हो गया, यहाँ प्लस तो प्लस कर दो, यहाँ 16 हो जाएगा, 4 × 4 16 होता है, बी मतलब माइनस, माइनस कर दो, है ना। उसके बाद यहाँ 6 बैठा दो। अब बताओ
60 माइनस 6 कितना होता है, 10 होता है, और 10 को ऐड कर दो 40 से, कितना आंसर होगा, 50। आप लोग की आंसर निकल के चली आई। बोलो आसान था या फिर फैंस यार नहीं था? एंड आसान था या नहीं? है ना, इसी टाइप क्वेश्चन पूछेगी, आप लोग घबराने जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर 21 नंबर में क्वेश्चन लिखा गया कि 5 + 6 - 3 - 2 = 17 लिखता है, तो सही करने के लिए कौन सा चिन्ह को बदलना होगा। अब ये क्वेश्चन एक और नया पैटर्न हो गया, एक और नया पैटर्न, और आप लोग को एक और सीखने का मौका। भाई सीखने का मौका आप लोग को मिला हुआ है। फ्रेंड्स देखिए, ऐसे पैटर्न भी हो सकते हैं एग्जाम में आपको पूछेगा। अब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप कैसे बनाओगे, ये ऐसा है नहीं कि हाँ कि भाई हवा में आ जाओगे, आपको भी ये भी पैटर्न सीखना पड़ेगा। इस पैटर्न में क्या होता है फ्रेंड्स, हो सकता है कोई पैटर्न आपको एग्जाम में दे दे, जरूरी नहीं कि हाँ एक ही पैटर्न बार बार रिपीट कर दे। इसमें क्या होता है कि इसमें जो दिया हुआ है आप लोग +- -12, इसमें से कोई एक गड़बड़ है ना, कोई एक गड़बड़ है, आप लोग को उसको एक्सचेंज कर कर ठीक करना होता है। तो आप लोग ऐसे में ऑप्शन को देखकर आप लोग इसको आराम से बना सकते हो। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप लोग क्वेश्चन को मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूं ताकि आप लोग को दिख जाए अच्छा से। हाँ, ये देखो दिया क्या क्या हुआ है यहाँ पर, 5 + 6 - 3 - 12 × 2 = 17। और इसमें से आप कोई बैठा लो, यहाँ पर नहीं बनेगा, इसका आंसर बी है। अब बी कैसे है बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या करना है, जहाँ प्लस है ना वहाँ माइनस करना है, और जहाँ प्लस है वहाँ गुना करना है, और जहाँ गुना है वहाँ माइनस करना है। आपको ये आंसर निकल के चला आएगा। इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ पर ये गुना बैठा दो, और जहाँ ये गुना यहाँ पर वहाँ प्लस बैठा दो, बस आपकी आंसर चुटकी में चली आएगी। मैं दिखाता हूँ कैसे। देखो यहाँ पर 5 + 6 था, यहाँ आप मल्टीप्लाई बैठा दो तो क्या होगा, 5 × 6। और इसका मतलब ही होता है कि प्लस के बदले गुना, गुना के बदले प्लस, मतलब मल्टीप्लाई के बदले ऐड, और ऐड के बदले मल्टीप्लाई, ये इसका मतलब होता है। तो आप बैठा दोगे, जहाँ माइनस वहाँ छोड़ दो, 5 × 6 - 3 - 12, और यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, +2 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करो, 5 × 6 कितना होता है, 30। और अब देखो -3 - 12, मुझे पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन आएगा माइनस में, तो यहाँ पे जीरो कितने हो गए, यहाँ पर जो कि 15 हो गए, तो -15, और प्लस में क्या था, प्लस में 2 था। आप लोग 30 में से कराओगे 15 कितना आएगा, 15 ही आएगा, और 15 में आप लोग 2 ऐड कर दो, कितना आंसर आया, 17। तो क्या ये आंसर सही है, तो हाँ जी बिल्कुल सही है। तो आपकी आंसर आ गई, कितनी आसान थी, समझ में आई। मैं फिर से समझा देता हूँ, देखो चिंता मत करो, इसका मतलब ही ये होता है कि प्लस के बदले गुना, गुना के बदले प्लस करो, जहाँ प्लस है वहाँ गुना कर दो, जहाँ गुना है। तो आप लोगों को एग्जाम में हर एक ऑप्शन को बैठा कर देखना होगा, यहाँ ये भी, ये आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ये भी। इसके लिए फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पर बोर्ड मास का रूल अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, ए से आप लोग को सॉरी एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड, और एस से सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। तो आप लोग ये पता नहीं होगा तो आप बना नहीं सकते हो। अब आते यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखो फिर से कह रहा है कि राम उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर वह उस बिंदु से कितना दूर है जहां से उसने चलना आरंभ किया था। अब फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखो मैं बनाकर दिखाता हूँ। ये भी कुछ खास है नहीं क्वेश्चन, लेकिन फ्रेंड्स आप लोग को बना के मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक राम है, मतलब कि राम इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, वो किधर गया, वो 12 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला। ठीक है, सॉरी बैक में चलता है उत्तर की तरफ, तो उत्तर किधर है, ऊपर है, तो यहाँ पर गया 12 किलोमीटर ऊपर गया। फिर कह रहा है फिर वो पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला, मतलब पश्चिम की तरफ ये 10 किलोमीटर इधर चला। सॉरी ये यहाँ पर फिगर नहीं बन पाएगा, यहाँ पर 1 मिनट, फिगर मैं बना दूंगा, वहाँ से देख लेता हूँ, ये यहाँ बन पाएगा। देखो तो यहाँ पर वो गया 12 ऊपर, फिर वो पश्चिम गया 10, ठीक है, फिर वो उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला, मतलब कि नीचे की तरफ वो चला, दक्षिण की तरफ 12 किलोमीटर। अब वो कह रहा है कि तुम ये बताओ कि वह जिस बिंदु से चला वो बिंदु से कितना दूर है, बताओ कहाँ चला, यहाँ से चला। अब ये यहाँ तक रुका, तो मुझे बताइए आप, ये बिंदु से ये बिंदु कितनी दूरी होगी, तो जो दूरी ये होगी वो दूरी ये होगी या नहीं होगी। ठीक है, ये दोनों सेम है, तो अगर ये 10 है तो ये भी कितना होगा, 10 होगा। तो इसके आंसर कौन सी निकल के आ जाएगी आप लोग की, डी निकल के चली आएगी। मैं एक बार और बता देता हूँ, चिंता मत कीजिए। देखिए एक बिंदु यहाँ पर है, बिंदु से वो कहा कि उत्तर की तरफ जाता है 12 किलोमीटर, मैं ऊपर गया यहाँ पर 12, फिर कह रहा है वो पश्चिम मुड़ता है मतलब वेस्ट जाता है देन, यहाँ पर 10 गया, फिर वो आया यहाँ पर साउथ में 12, तो साउथ में यहाँ पर 12 आया। आप पूछ रहा कि इस बीच में दूरी कितनी है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 ही होगा, अगर ये 12 है तो ये भी 12, क्योंकि सेम दूरी है, सेम टाइटल है, सेम सब कुछ है। ठीक है, इसीलिए आप लोग इसको आंसर डी बना के चले आ सकते हो।
आसान था। तो अब आते हैं यहाँ पर 9th नंबर में, देखो क्या लिख रहा है। ये तो अलग पैटर्न है, ठीक है, इसको तो मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ। ये अलग पैटर्न है, अभी मैं कल के वीडियो में आपको कवर कर लूंगा, माफी चाहता हूँ उसके लिए। हाँ, ये देखो 10 नंबर में, देखो 10 नंबर लिखा हुआ है कि 6+3+4×7=29। तो बताओ इसमें से कौन सा ऐसे चिन्ह है, मतलब ऐसे सिंबल है जिसे हम चेंज कर दे, जिसे हम लोग यहाँ पर चेंज कर दे, देख चेंज कर दे तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर दोस्तों यहाँ पर आ सके। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से हम लोग सभी को बैठा के देखेंगे। यहाँ पर प्लस के बदले माइनस, गुना के बदले प्लस, प्लस के बदले गुना, ऐसा मैं बैठा के देखूंगा। जिसमें सिंबल चला आए वो आंसर इसका दोस्तों यहाँ पर चला आएगा। तो इसका आंसर दोस्तों फिलहाल आंसर इसका सी है, ठीक है, सी है। अब वो सी कैसे है आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए सी कैसे है, यहाँ पर क्या कर रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर 6+3, जहाँ प्लस है वहाँ गुना बैठा दो, आप लोग की आंसर चली जाएगी। तो देखो यहाँ आप लोग गुना करोगे, यहाँ फिर प्लस प्लस यहाँ गुना करोगे और यहाँ प्लस करोगे, तो आप लोग की आंसर है। देखिए कैसे, 6 × 3 कितना होता है 18, और 18 इंटू यहाँ क्या होगा 4 होगा, 4 या फिर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप बैठा दिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 7×4=11। 1 मिनट उसको बैठा देता हूँ। देखिए देखिए 1 मिनट लगता है, मेरे पास ऑप्शन से इधर उधर हो गई है, ठीक है, ऑप्शन लगता है इसका इधर उधर हो गई है। तो फिलहाल ये जो आंसर ये फिट नहीं बैठ रहा है, तो इसको हटा स्किप करते हैं। तो इसको स्किप, तो इसको उठाते हैं, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस करते हैं। तो देखो यहाँ पर 6-3, ठीक है, फिर -4×7, तो 6 में 3 गया तो 3, 3 - 28, मतलब ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया। आप इस ऑप्शन में आते हैं, इस ऑप्शन में कह रहा है कि प्लस के बदले आप लोग भाग बैठाओ। तो यहाँ बैठाओगे तो 6 × 3 और डिवाइड बाई यहाँ पर 4×7, तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग को, यहाँ है कहाँ 28 हो जाएगा, और 6 तो 3×20। फ्रेंड्स ये लगता है आंसर ये गलत है ना, ये क्वेश्चन लगता है गलत है, इसको आप स्किप कर दो, फिर कभी देख लें, क्वेश्चन नहीं बैठ रहा है। तो अब आते हैं यहाँ पर दोस्तों 80 नंबर में। देखो ऐसा पैटर्न भी आप लोग को एग्जाम में आ सकता है, ऐसा पैटर्न भी दोस्तों एग्जाम में आप लोग को यहाँ पर आ सकता है। तो ऐसे कैसे बनाओगे, इसमें क्या होगा आप लोग का, जो लोग दिया गया क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को यहाँ पर फिट नहीं बैठ पाता है। वो क्वेश्चन फिट इसलिए नहीं बैठ पाता है क्योंकि यहाँ पर आप लोग का जो पैटर्न चल रहा है वो उल्टा सीधा होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर दर्शाया गया है, इसी आधार पर आप लोग को बनाना है, ये भी एक पैटर्न है। देखिए इसमें क्या करेगा आप लोग को, ये जो नंबर दिया हुआ है 4×6×9 और उसको 649 लिख रहा है, और ये पूछ रहा है कि अगर इसको हम ये लिखते हैं, इसको ये लिखते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे। इसमें से ऑप्शन में कह रहा है दिखाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, आप लोगों को गुना भागा जोड़ बस आप लोग कंफ्यूज करके दिया जाता है। इसको ऐसा कोई गुना भागा जोड़ आप लोग को नहीं करना है, बस आप लोग पैटर्न पकड़ना है। वो क्या है, देखो ये 4 जो है वो बीच में डाल रहा है, जो 6 है वो सबसे शुरुआत में ला रहा है, मतलब बीच वाला को शुरू में लाओ और शुरू वाला को बीच में डाल दो और लास्ट को लास्ट में रहने दो। आप इसी पैटर्न पे इसको बना डालो, जो बीच में, जो पहले वो बीच में जाएगा, मतलब बीच में कौन आएगा 8 आएगा, बीच वाला पहले आएगा मतलब कि 9 आएगा, और लास्ट में जाएगा 4, तो 9, 8, 4। जो भी ऑप्शन में दिख रहा है वो ऑप्शन में आप लोग बना दो, इसका आंसर डी निकल के चला आएगा। तो ऐसा पैटर्न भी दिया जाता है, तो आप लोग को पैटर्न पकड़ना है और पैटर्न पकड़ के आंसर इसका अवश्य आप लोग को देना है, ठीक है, मैं शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ, अवश्य आप लोग को यहाँ पर देना ही देना है। अब देखो ये भी एक पैटर्न है आप लोग सोचोगे भाई पैटर्न खत्म क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों आज मैं चाहता हूं कि रीडिंग क्लास 3 में आप लगभग सब पैटर्न करवा दूं। सिर्फ 2 क्लास आपको मैं और जो है यहाँ पर करवाने वाला हूं। ये देखिए ये पैटर्न क्या है भाई, देखो इसमें क्या होगा, आप लोग का एक दिया रहेगा नंबर, जैसे दिया हुआ है ERSANO, और उसके नीचे आपको 1 2 3 4 5 6 लिखा होगा, और कहेगा आपको कि इस नंबर को ऐसे सजाइए कि जो एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए, मतलब एक मीनिंगफुल शब्द वर्ड बन जाए, और उसको आप लोग ऑप्शन के अनुसार में बना डाले। तो अब देखो इसका आंसर क्या है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स। इसका जो आंसर है वो ए आंसर है, ठीक है, इसका जो आंसर है वो ए आंसर है, 2 1 4 3 6 5। अब वो कैसे है, देखो 2 नंबर पर क्या है, 2 नंबर पर आर है तो आप लोग आर बैठाओ, 1 पर क्या है ई है तो आप लोग ई बैठाओ, 4 पर क्या है, 4 पर ए है तो ए बैठाओ, 3 पर क्या है, 3 पर एस है तो एस बैठाओ, फिर आपको यहाँ पर ओ है फिर एन है।
ये एक शब्द बना रीजन, और रीजन मतलब होता है कारण। कारण मतलब जान समझते ही हो, तो यहाँ पर अर्थपूर्ण शब्द सिर्फ इसी से बन रहा है। बाकी सब बैठा कर देखोगे इस कोडिंग के अनुसार में तो आपको अर्थपूर्ण शब्द नहीं बैठेगा, इसीलिए इसका आंसर आप लोग को ए निकल के चला आएगा। तो शायद ये हो सके तो आप लोग को पीडब्ल्यूसी में या फिर पीयू के अंदर में ऐसा कुछ इंटरेस्ट में डाल दे तो फिर आप लोग प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आप लोग पढ़ के यहाँ पर रखो पहले ही से। अब आते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर में क्या कहेगा कि जो लिखा हुआ है बिल्कुल इस टाइप से है। ये देखो, ये पैटर्न, ये पैटर्न, लिखा कुछ और है, कर कुछ और रहा है। देखो इसी का नाम रीजनिंग है। कहेगा कुछ और, कर दे कुछ और देगा। देखो इसमें क्या करेगा आप लोग को, देखो मुझे बताओ आप लोग, 10 में से 3 माइनस करने पर कभी भी आपको 12 आएगा क्या? कभी भी 12 आएगा नहीं, बिल्कुल 12 नहीं आएगा। तो क्या आएगा? तो 7 आएगा, लेकिन यहाँ पर 12 लिखा हुआ है। अब भाई इसी पैटर्न को कैसे लिखा है? माइनस, गुना, भागा, जोड़ आप लोग करके निकालना होता है, और आप लोग को बताना होता है कि ये अगर ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये वाला कैसे होगा। आप देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ फ्रेंड्स। इसमें पैटर्न जो चल रहा है वो पैटर्न पकड़ना काफी आसान है। देखो आप लोग को 10 माइनस 3 इक्वल टू 12 लिखा है। कैसे लिखा है बता देता हूँ। 10 में से 3 घटाओ, कितना आता है? 7, और 7 में अपने अपने मन से 5 ऐड कर दो, आप लोग की 12 निकल के चली आएगी। जस्ट लाइक 12 में से 4 घटाओ 8, और 8 में अपने मन से 5 ऐड कर दो, 13 आ जाएगी। फिर 14 में से 5 घटाओ 9, 9 में आप 5 ऐड करो, 14 हो जाएगी। तो क्या इसी पैटर्न यूज करें इसमें? तो कर लीजिए। 16 में से 6 किया तो बचेगा 10, और 10 में से आप लोग 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा आप लोग को? आप लोग को यहाँ पर 5 आएगा, और 5 में फिर आप लोग 5 यहाँ पर ऐड करके कितना आएगा? 15 आपकी आंसर निकल के चली आएगी। इसका मतलब आपकी जो आंसर है यहाँ पर आप लोग को डी जो है सो निकल के चली आएगी आप लोग को, और आप लोग उसमें देख सकते हो। ठीक है, तो इसकी आंसर आप लोग की यहाँ पर डी निकल के चली आएगी। तो अब आते हैं यहाँ पर, देखिए तो जो आज कल मैंने प्रैक्टिस सेट आप लोग को दिया था उसमें जो है सो बहुत सारी जो लड़की है लड़के हैं उन्होंने बताया था मुझे कि सर मैंने ऐसे सही बनाया वैसे सही है। उन सभी लोगों को बताता हूं कि आज के क्लास में कौन टॉप की है या फिर कौन टॉप किए हैं लड़के में, और कौन सबसे अधिक मार्क्स लाए हैं। और मैं आज का भी जो सोल्यूशन है आप लोगों को सेंड कर दूंगा। मैं फिर से आपको रिक्वायर करवा दूं कि बस आज भर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप फ्री है गर्ल्स के लिए। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, सब मैसेज कीजिए पर्सनली, मैं पर्सनली उसे ऐड करूंगा। और जो बॉयज़ लोग हैं मैं उन लोग को ऑलरेडी जो है ग्रुप का लिंक दे रखा हूँ। बस आज के लिए, कल से वो ग्रुप लिंक हटा दूंगा, क्योंकि दोस्तों भाई मेहनत लगती है। समझ सकते हो आप लोग, अपना टाइम हम क्यों किल करें जब आप लोग से कुछ बेनिफिट होगा नहीं। तो आप लोग थोड़ा बहुत पेमेंट करने के बाद में आप लोग को जब इतनी सारी सुविधा मिल पाएगी तो बस आज भर आप लोग जुड़ जाओ, नहीं तो फिर कल से जो आने वाले हैं उनको थोड़ी बहुत जो है तो बस 20 रुपीज़ कोई खास पे नहीं है। आप उतना में तो आप बच्चे लोग गोलगप्पा खा जाते हैं। समझ सकते हो मेरी बात? ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पर, देखिएगा निधि कुमारी। देखो भाई निधि कुमारी ने लाया था यहाँ पर क्यों 3 गलत, 7 नंबर लाया था 10 में, है ना। 10 में 7 नंबर लाई थी निधि कुमारी, तो ये आज की टॉपर नहीं है। अब कोई थी यहाँ पर, किसी ने भेजा लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। भाई देखो जिसने नाम नहीं लिखा या फिर चेक नहीं किया मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मैं इसको स्किप कर दूंगा। देखो एक बंदे ने यहाँ पर 10 में से 9 नंबर लाई थी, कोई लड़की या फिर लड़के, लेकिन उन्होंने यहाँ पर देखिएगा भेजा ही नहीं अपना नाम, तो मैं उनको भी स्किप करता हूँ, ये आज की टॉपर नहीं है। एक कोई ईशिता सिंह है, उसने 10 में 9 नंबर लाई, जो कि आज की ये भी टॉपर नहीं है। ठीक है, कोई एक लड़की है जो 10 में 10 नंबर, मैं बता देता हूँ, ये सेकेंड टॉपर है ईशिता सिंह। ठीक है, बहुत अच्छा ईशिता। अब यहाँ पे कोई एक लड़की है, उसका नाम है यहाँ पर स्तुति कुमारी, जिन्होंने 10 में 10 नंबर लाया। सोचो कितनी पढ़ती होगी, कितनी ज़्यादा पढ़ती होगी। वेरी गुड, ये स्तुति कुमारी, आप जो है सो आप आज की जो है टॉपर बनी, जिसके अंदर में आपने अच्छा मार्क्स ला के सबको दिखाया 10 में 10। और यहाँ सेकेंड टॉपर है ईशिता सिंह। अब आते हैं यहाँ पर दोस्तों, नेक्स्ट है आप लोग को एक लड़की है जिन्होंने सेंड की लेकिन उन्होंने भेजी नहीं, अपनी नाम नहीं लिखी। भाई आप लोग, मैं 50 बार बोलता हूँ कि अपना नाम लिख के भेजा करो, उसे पता नहीं चलता है। उसने सिर्फ 10 में 5 नंबर लाया। और यहाँ देखो आप लोग, कोई कारोल कुमारी है, कारोल कुमारी ने क्वेश्चन को मैंने कल सेंड किया, उस कारोल कुमारी ने 10 में 10 लाया, तो ये भी इनका भी बहुत अच्छा है। और ये भी दोस्तों यहाँ पर टॉपर नंबर 2 निकल के चली आई, बहुत अच्छा काजल। तो अब आते हैं यहाँ पर, एक नाम है आलोक कुमार। देखो बस 2 बंदे ने सेंड किया, लड़के में बस 2 बंदे ने सेंड किया। ये बात गलत है, लड़की लोग इतना सारा सेंड करें, लेकिन लड़के लोग पढ़ाई पर नहीं, अपना मतलब पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने 10 में 8 नंबर लाया, इनका काफ़ी अच्छा मार्क्स है, वेरी गुड। तो अब आते हैं यहाँ पर, देखिएगा कोई है जिन्होंने अपना नाम ही नहीं लिखा, तो उसको मैं स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे कोई और है, सौम्या आनंद, जिसने 10 में 9 नंबर लाई। वेरी गुड, आप भी इसी तरह की तरह हो, आप भी टॉपर नंबर 2 में मतलब सेकेंड टॉपर निकल के आ गई।
उसके बाद यहाँ पर कोई दोस्तों, यहाँ पर ईसा सिंह सेम है, हटाते हैं यहाँ पर। हाँ, कोई यहाँ पर स्नेहा गुप्ता है जो कि 10 में 9 नंबर लाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपका है, ये भी सेकेंड टॉपर है। और कोई यहाँ पर अन्नू कुमारी जो कि आप लोग को यहाँ पर लाई है 10 में 10 नंबर, तो इसका भी अच्छा है, ये भी टॉपर नंबर 3 में निकल के चले आए। तो आज ये है 3 टॉपर निकल के चले आए हैं। बाकी सभी दोस्तों यहाँ पर भेजे हैं, जैसे प्रीति सिंह भेजी है जो कि 10 में 10 लाई है। उसके बाद विजनंदन कुमार भेजे हैं जो कि अपना मार्क्स चेक करके नहीं भेजे हैं। उसके बाद यहाँ पर भेजी है वर्षा सिंह, जिसका भी ठीक यहाँ पर भेजी है। फिर काजल कुमार जो कि चेक करके नहीं भेजी है, और भी बहुत सारे हैं। तो जो टॉपर लोग हैं उनमें मैंने बता दिया फ्रेंड्स। तो बस ये थी आज की पूरी क्लास, और मैंने पूरी की पूरी दोस्तों अपना 100% दिया। बस आप लोग भी अपना 100% दीजिए। जो मैं देता हूँ क्वेश्चन वो जरूर सॉल्व कीजिए दोस्तों, आप लोग को बेनिफिट मिलेगी, ऐसे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगी। जब ग्रुप में जुड़े हो तो थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, और मैंने सभी तरह का चीज़ बता दिया। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। बस आप छोटे मोटे ग्रुप में से शेयर कीजिए और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। 1 लाइक 1 0 1 मिस्टर। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।